हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस ट्रिप में हम जाने वाले हैं दिल्ली से नैनीताल। हमारा ट्रिप ये 3 दिन का होगा, तो इसमें हम इस तरह से कवर करने वाले हैं दिल्ली से भीमताल, फिर मुक्तेश्वर, फिर नैनीताल। ये तीनों कुमाऊं रीजन में पड़ते हैं और उत्तराखंड के अंदर हैं। और 2 अक्टूबर वाला ये वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है, तो भीड़ ज़्यादा मिलेगी। इस चक्कर में हमने नैनीताल पहले स्किप किया है, तो हम पहले भीमताल जाएंगे जहाँ कम भीड़ मिलने के चांसेस हैं और होटल आराम से मिल रहे हैं, क्योंकि नैनीताल में पार्किंग की काफ़ी प्रॉब्लम है। तो हम नैनीताल लास्ट में करेंगे। तो पहले मैं मीटर रीसेट कर लेता हूँ अपनी कार का। ये मेरी सीएनजी कार है, आफ्टर मार्केट मैंने इसमें सीएनजी लगवाई हुई है। करीब करीब मैं 16-17 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ सीएनजी लगने का। सीएनजी मैंने पहले ही फुल करा ली ताकि मॉर्निंग में मुझे फिल ना करानी पड़े। सुबह के करीब 4:30 बजे हैं। जो गूगल मैप दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि 12 हमें बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं गूगल मैप के भरोसे। ये मेरी सेकंड ट्रिप है नैनीताल की, और मेरठ एक्सप्रेस वे पे हम पहुँच चुके हैं। 1 घंटा करीब यहाँ तक पहुँचने में लगा, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक भी होता है और स्पीड लिमिट्स को भी आपको फॉलो करना पड़ता है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। स्पीड लिमिट जो है वो 100 के राउंड है, कहीं कहीं 80 है, तो वो आप उस अकॉर्डिंग चला सकते हैं। आराम से जाइए, बिना किसी हरी के। और बातों में हमने क्या हुआ, हमने मिस कर दिया एक कट। हमें एक्सप्रेस वे से उतरना था और वो मिस कर चुके हैं। तो अब अभी हम एक्सप्रेस वे पे ही चल रहे हैं, और जो टाइम है गूगल मैप ने करीब करीब 1.25 से 1.5 घंटा बढ़ा दिया है। पहले 12 बजे दिखा रहा था, बट वो दिखा रहा है हमें कि हम 1:30 बजे तक पहुँचेंगे। इस वजह से हमें हापुड़ से होते हुए जाना पड़ रहा है। कहीं आउटसाइड में कोई रास्ता निकल रहा है, वहाँ से गूगल मैप ने दिखाया टाइम सेव करने के लिए। हो सकता है इस वजह से अब हमें पेट्रोल भी यूज़ करना पड़े, क्योंकि जो मैंने सीएनजी पंप डाले थे अपने आइटनरी के अकॉर्डिंग सेव किए थे, वो अब मिस हो जाएंगे मुझसे। तो अब देखते हैं कि कहाँ क्या कैसे सीएनजी पंप मिलता है। ये गढ़मुक्तेश्वर है, आप जो लेफ़्ट में देख रहे हैं, ये ब्रिज के ऊपर है हम। यहाँ काफ़ी लोग आते हैं रिलीजियस कामों के लिए भी और वैसे ट्रैवल के लिए भी। दिल्ली के पास अगर आप आसपास कहीं आना चाहते हैं तो एक इधर आ सकते हैं आप। मॉर्निंग में आइए, दोपहर तक घूमिए, पूजा कीजिए, दर्शन कीजिए, और शाम तक अपने वापस जा सकते हैं इजीली। करीब 100 किलोमीटर के अंदर पड़ता है दिल्ली से। अब जो सीएनजी पंप हमें पहला मिला है गढ़गंगा के बाद, वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है। आधा पौने घंटे से हम खड़े हैं, पर कोई मूवमेंट ज़्यादा हुई नहीं है। 3-4 गाड़ी आगे हुई है। तो अब हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, हो सकता है 1.5-2 घंटे भी लग जाए, तो हम इसलिए मुरादाबाद की तरफ आ गए। बीच में हमें पेट्रोल भी फिल कराना पड़ा है, क्योंकि सीएनजी हमारे रास्ते में ख़त्म हो गई थी। तो मैंने 1000 का पेट्रोल फिल कराया है, जो पूरी ट्रिप में हमारे काम आ जाएगा। क्योंकि कहीं कहीं चढ़ाई भी होगी, तो वहाँ हो सकता है सीएनजी में दिक्कत हो। ये मुरादाबाद में सिटी सीएनजी के नाम से। सारे सीएनजी पंप की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ भीड़ होती है, बट प्योर सीएनजी है, तो यहाँ स्टाफ थोड़ा फास्ट काम करता है। 65 के अराउंड रेट है यहाँ पर। जो दिल्ली में रेट था वो 47 था। और अब हम हल्द्वानी क्रॉस करके रुद्रपुर के सेकंड सीएनजी पंप पे आ गए हैं। ये लास्ट सीएनजी पंप है, चाहे आप भीमताल की तरफ जाएँ या नैनीताल की तरफ। इसके बाद आपको सीएनजी नहीं मिलेगी। यहाँ भी 65 का रेट है। जो लास्ट सीएनजी पंप है वहाँ पर मैंने करीब 500 की सीएनजी भरवाई थी, और यहाँ भी 250 के राउंड आई है। तो जो पूरा मेरा एस्टिमेट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वीडियो के एंड में भी बताऊँगा। तो ये जो नैनीताल के जो रास्ते में जितना हमें ट्रैफिक मिला है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम जो भीमताल के रास्ते की तरफ जा रहे हैं, ट्रैफिक ख़त्म हो गया, रोड क्वालिटी अच्छी है, और व्यूज़ भी अब अच्छे दिखने शुरू हो गए। अब लग रहा है कि जैसे हम कहीं घूमने आए हों। ये पूरा जंगल का रास्ता है, और वेदर भी काफ़ी चेंज हो गया है दिल्ली के मुकाबले। दिल्ली में अच्छी गर्मी थी, और यहाँ पर आके आप देख रहे होंगे बारिश हो रही है। वेदर बिल्कुल ही अपोजिट है यहाँ पर। तो हम करीब 30 मिनट्स में भीमताल पहुँच जाएंगे। होपफुली वहाँ रेन ना हो, नहीं तो हमारा पूरा दिन वेस्ट हो सकता है। वहाँ पहुँचने के बाद हमें होटल में ही पैक होना पड़ेगा। रॉयल क्लोजेट मैंने होटल बुक किया 2050 में, और वहाँ की थोड़ी पार्किंग स्टीप है। ये मैंने पहले ही रिव्यूज़ में पढ़ा था, तो मैंने एक लोकल ड्राइवर की हेल्प लेके एक गाड़ी को पार्किंग में लगवाया है। मुझसे एक बार में चढ़ी नहीं गाड़ी, इसलिए मैंने ज़्यादा एफर्ट नहीं किए। तो अब हम कार खड़ी करके यहाँ पर आ गए हैं। पार्किंग में काफ़ी भीड़ थी, जो भीमताल की पार्किंग है लॉन्ग वीकेंड की वजह से। तो हमारे होटल में फ्री पार्किंग थी, तो वहाँ से हम फिर वॉक करके यहाँ पर आ गए, कार खड़ी करके अपना चेक इन करके। व्यूज़ देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। बादल ऐसे लग रहे हैं नीचे आए हुए हैं बिल्कुल। लोग बोटिंग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हम भी बोटिंग के चार्ज पता करते हैं और फिर बोटिंग करते हैं।
उसके बाद लोकल घूमेंगे। तो ये 250 रुपीज़ चार्ज है फुल बोट का, चाहे आप अकेले आएँ या 4 लोग बैठे हैं, साथ में छोटे बच्चे हैं तो वो भी बिठा सकते हैं, 4 एडल्ट और 1-2 बच्चे। तो ये 30 मिनट का करीब राउंड है। आगे एक मंदिर है, वहाँ से घुमा के लाएंगे। इन्होंने अपना एक पास डिसाइड किया हुआ है 250 में। तो इसके बाद हम लोकल में थोड़ा घूमेंगे कि लोकल में क्या है। लोकल में कि ये मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर। यहाँ पर कहा जाता है कि पांडवों ने तपस्या की थी अपने वनवास के दौरान, मतलब उनको जब निकाला था, सॉरी वनवास नहीं। तो यहाँ अच्छी वाइब्स आएंगी, यहाँ आप ज़रूर आएँ। इस मंदिर से निकलने के बाद हम कहीं स्नैक्स वगैरह इवनिंग स्नैक्स लेंगे, क्योंकि रास्ते में भीड़ ज़्यादा थी तो, और हमें जल्दी भी आना था, इसलिए हमने कहीं कुछ खाया नहीं। और यहाँ से आप देख रहे हैं व्यू अच्छा है, आप आराम से 1-2 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। सामने आप ये जो देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट पे जो पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर एक आइलैंड है, इसके अंदर रेस्टोरेंट है, यहाँ भी आप आ सकते हैं। यहाँ आपको बोट से ही आना पड़ेगा। तो अब हम ये सब लोकल घूमने के बाद हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो जो 2050 का मेरा होटल पड़ा है, तो अब मैं कल अपनी जर्नी और लोकल में नौकुचिया ताल और सत्ताल उनको घूमने के बाद मुक्तेश्वर की तरफ जाऊंगा। तो जो पूरा मेरा खर्चा है, एस्टिमेट है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। अदर वीडियोस अगर आपको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इनके देखने हैं तो मैं ऊपर में इसमें लिंक दे दूँगा। थैंक यू।